श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सद्गुरु महाराज को पाद पद्मों में कोटि शरण। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, सम्माननीय हमारे सुरेंद्र बाबा, परम सम्माननीय हमारे विनोद बाबा, समस्त साधु महात्मागण, परमादरणीय हमारे परमानंद बाबू, विजय बाबू, समिति के पदाधिकारीगण, आदरणीय साधक वृंद, समेत समादरणीय सज्जन, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मनुष्य का जीवन एक बड़ा ही अनोखा जीवन है। अनोखा के साथ साथ अगर देखा जाए तो बड़ा संघर्षपूर्ण जिंदगी है। सब समय संघर्ष ही करके ये संसार और परमार्थ बनाते हैं। किन किन चीज़ों से लड़ना पड़ता है, किन किन चीज़ों से संघर्ष करना पड़ता है, तो शायद जितना संघर्ष मानव करता है उतना संघर्ष कोई प्राणी करता नहीं है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, इतना कठिन मानव जीवन है, इससे अच्छा दूसरे जीवन में बढ़िया रहे। सो क्या बात है, क्योंकि उसमें कोई झमेला नहीं है, जैसे तैसे जीना है, रहना है। अब मानव में तो इतना रिश्ता भी है, इतना संबंध भी है, सबको निभाते निभाते परेशान हो जाता हूँ। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर की अलग अलग भावनाएं हैं। इसीलिए आज देखेंगे कि हम लोगों में लड़ाई तो होती ही है। मैं एक बार कई सत्संग छत पर टहल रहा था, तो मैंने देखा कि दो चिड़िया इतना लड़ रही है कि उसके सारे पंख वो नोच रही हैं और उसके वो नोच रही हैं। कभी कभी देखता हूँ जानवरों का भी तो लहू लुहान हो जाता है।
तो सबके सब लड़ाई करते हैं, मानव भी लड़ाई करते हैं अपने अधिकार के लिए। लेकिन संतों ने कहा मानव जो विशेष मानव होते हैं उस संसार की लड़ाई से दूर भागते हुए वो भीतर की लड़ाई करते हैं। कौन? जैसे साधक हैं, लड़ते तो भी हैं और उनका लड़ना रोज का रोज होता है। अधिकार भाई लड़ना तो समय समय पर होता है, लेकिन साधक का लड़ाई रोज होता है, प्रतिदिन होता है। किसी किसी साधकों का तो समझिए कि वो अगर खूब बढ़िया ध्यानी ज्ञानी आदमी बनना चाहेंगे तो हरदम लड़ना पड़ता है उनको। किन से वो लड़ता है? संत कहते हैं वो लड़ता है मन और इंद्रियों से। कौन? साधक। इसीलिए साधक का जीवन आसान नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा, उनकी वाणी में है कि हद हद चले सो मानवा, बेहद चले जो साध, हद बेहद दोनों तजय तब पावे दीदार। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जो बराबर परिवर्तन करते रहते हैं तो मन में होगा कि तो साधक भी करता है। हम लोग नीचे की तरह स्थान पर स्थान करते रहते हैं, असाधक उल्टा करता है। इसलिए कहा हद हद चले सो मानवा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि नीचे चलना आसान है, ऊपर चलना आसान नहीं है। का हद हद चले सो मानवा, बेहद चले जो साध। जो ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया वो साध हो गया, साधक हो गया। लेकिन अब कह रहे हैं हद बेहद दोनों तजय तब पावे दीदार। मतलब किनका दीदार? उस परम पिता परमात्मा का दीदार। ये कैसे होगा? संत महात्मा गण का तो ही पाठ हुआ है और पाठ के दरमियान में आप लोग सुन रहे थे भगवान शिव और माँ पार्वती का प्रसंग है। अपनी बात सुना रहे हैं तो उनमें से एक क्वेश्चन है कि आपने अमर कथा कहाँ सुनी, ये कब हुआ? एक बार नारद जी ने क्या किया, जाके माँ पार्वती से शिकायत कर दी। कहा कि देवी जानती हो? कहा क्या? भगवान शिव आपको ज़्यादा नहीं मानते हैं। कहा कैसी कैसी बात कर रहे हो? कहा सच कह रहा हूँ, अगर वो ज़्यादा आपको मानते तो गले में जो नर मुंड रखे पूछे किनका है? माता लोग एक बार कह दीजिए तब तो देखिए तो क्या हाल होगा। तो माँ पार्वती के मन में हुआ कि सच में वो नर मुंड रखते हैं गले में। कई गो मुंडा था? भगवान शिव से कहते हैं कि आप ये नर मुंड किसका रखे हुए हैं? तो भगवान शिव कहते हैं तुम्हारा तो ही है। आप भी गजब बोलते हैं, मेरा कैसे हो गया? मैं तो अभी जीवित ही हूँ, मरे हुए नर मुंड रखे हुए आप। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो, जितने बार तुमने जन्म ली है उतने बार का ये मुंड है। तो माँ पार्वती पूछती है क्या मैं मरती हूँ, आप नहीं मरते? कहा नहीं। कहा आप क्यों नहीं मरते? तो भगवान शिव करे कि मैंने अमर कथा सुनी है, अब उसी अमर कथा का जिक्र माँ पार्वती करती है कि मुझे अमर कथा सुना दीजिए। भगवान शिव सुनाने लग गए। कहाँ?
इसी भारत में जगह का नाम अमरनाथ। अमरनाथ में अमर कथा सुनने लगे, इसलिए उसका नाम अमरनाथ भी पड़ गया एक तरह का। वहाँ कथा सुनने लगे तो सुनाते सुनाते संजोग से एक वृक्ष था, उस वृक्ष में एक सुग्गी का अंडा दिया हुआ था। त्रिशूल का आवाहन किया, डमरू बजाया, सारे पक्षी भाग गए, लेकिन उसमें एक अंडा पड़ा हुआ था, वो कैसे भागता। कथा सुनते सुनते माँ पार्वती को नींद आ गई। नींद आ गई तो परिणाम ये हुआ, उस सुग्गा अंडा से निकल गया और वे हुंकारी भरने लग गए और ये बेचारी सो गई। देखा भगवान शिव ने कि तो सोई हुई है, हुंकारी कौन भर रहा है। तो उसी परिस्थिति में त्रिशूल को अभिमंत्रित करके फेंका, और जो ही फेंका तो वो सुग्गा भागा। अब भागते भागते, कथा ऐसी है, भागते भागते महर्षि व्यास की धर्मपत्नी मुंह फाड़ करके सोई हुई थी, उसी के मुंह में जाके प्रवेश कर गया। वही आगे चल करके सुखदेव मुनि बने। कथा उधर की तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि हम लोग के जीवन में एक पहाड़ है, नीलगिरी पर्वत। केवल सुना है हम लोगों ने, देखा तो नहीं है कि नहीं देखा है। नीलगिरी पर्वत के संबंध में रामचरितमानस में सुना है, सबने सुन लिया है, लेकिन देखा नहीं है। वो कहाँ है? कब? उत्तर दिशा में है, तो हिमालय पे कहीं होगा। मानसरोवर तो है, ये जान रहा हूँ, लेकिन नीलगिरी पर्वत है ऐसा देखने को मिलता नहीं भूगोल में कहीं। शास्त्रकार तो नीलगिरी पर्वत कहाँ है, तो कहा उत्तर दिशा में है। उसका एक छोर कहाँ है? उत्तर दिशा के तरफ। इसीलिए बड़े प्रेम से कहा गया कि ये आता किधर से है। तो नक्शा में हम लोग देखते हैं कभी कभी उत्तर ऊपर होता है कि नीचे? ऊपर होता है। तो हम लोगों का ऊपर क्या हो गया? सिर। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि उसी प्रकार से उत्तर में क्या विराजमान है? एक नीलगिरी पर्वत है। कहाँ से आ रहा है? तो कहा मेरुदंड से कनेक्शन उसका है। संत महात्मा गण ने कहा कि वो कहाँ तक आया हुआ है, तो कहा मेरुदंड से कनेक्शन है और नसाग्र तक से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा इसको, नसाग्र से जुड़ा हुआ है। नसाग्र ये नहीं समझिएगा नसाग्र ऊपर में, का नसाग्र से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब हम आँख बंद करते हैं तो क्या दिखता है? अंधकार दिखता है। तो संतों ने कहा जब इस अंधकार को जब हम भेदन करते हैं तो क्या मिलेगा? तो कहा प्रकाश में से कहा कि बड़े प्रेम से कहा कि वह गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी शैल पर्वत वहाँ पर है, कब वहाँ पर वो विराजमान है। तो जो उस पर्वत पर ठहरते हैं तो क्या होता है? जो ठहरते हैं उस पर्वत पे तो उनकी स्थिति ऐसी बनती है कि हालत उसका खराब हो जाता है। ठहरने वाले का हालत क्या खराब, तो बताता हूँ। इधर का मन बदल जाता है और उधर का स्थिति उनकी अच्छी हो जाती है। इसीलिए कहा कि उस पर्वत पर नाना प्रकार के चीज़ हैं। क्या है? कहा उस पर्वत पे 4 चोटी हैं। चारों चोटी बड़े सुंदर चोटी हैं। चारों चोटियों पर एक एक वृक्ष है। उन वृक्षों पर काग भुसुंडी जी बैठ करके कहीं कहीं कथा करते हैं, कहीं जप करते हैं, कहीं ध्यान करते हैं। यही सब वो काम करते हैं। तो काग भुसुंडी जी कौन है? संत महात्मा गण कहते अगर सच बताया जाए
तो कोई साधक ही काकभूसुंडी हो सकते हैं, सबको तो काकभूसुंडी होंगे नहीं। तो परिणाम ये हुआ, तो कह रहे हैं काकभूसुंडी जी महाराज बड़े प्रेम से कहते हैं कि कहाँ है वो, गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, तासु कनक में शिखर सुहाए, चारी चारु मोरे मन भाए, तिन पर एक बिटप, एक बिटप है विशाला, बट पीपर पाकड़ रसाला। कहा कि इस पर चारों क्या है, तो कहा बट पीपर पाकड़ और रसाला। बट वृक्ष है, पीपड़ वृक्ष है और एक पाकड़ी और रसाल है। ये 4 वृक्ष हैं। ये चारों वृक्ष को शुभ भी माना गया है। आगे कहा गया है, शैलों पर एक सुंदर सुंदर सोहा, मन सुपाण देखा मन मोहा। संत महात्मागण कहते वहाँ पर जाने पर मन मोह लेता है, क्योंकि मनियों का घाट बना हुआ है। अब संत महात्मागण आगे कहते हैं कि शीतल अमल मधुर जल, जलज पुल बहुरंग, कुंजत कलरब हंसगन, गुंजत मिर्जुल भृंग। का उस तालाब में नाना प्रकार के कमल पुष्प हैं और भौरे इत्यादि गुंजार करते रहते हैं। अब ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलेगा? चलना चाहिए एक बार देखने के, नहीं हैं? एक बार प्रस्थान करना चाहिए। लेकिन आगे कह रहे हैं, तेहि गिरी रुचिर बसही खग सोई, तासुनाथ कल्पांत न हुई। उसी वृक्ष के पास, उसी पर्वत पर काकभूसुंडी जी रहते हैं और उनका कल्पांत में भी अंत नहीं होता है। यही बात है, क्योंकि ये 28वां कलयुग चल रहा है। ख्याल रखिएगा, 28वां कलयुग है और 28 सब बीत चुके हैं। द्वापर 28 बीत गया है, त्रेता 28 बीत गया है, सतयुग 28 बीत गया है। ये 28वां, इस सृष्टि में 28वां कलयुग चल रहा है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वहाँ पर माया नहीं आती है। संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ माया नहीं हो। कह रहे हैं, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका, रहे व्याप समस्त जग माही, अत्य ही गिरि निकट कबहु नहीं जाई। कब वहाँ पर नहीं जाता है, माया नहीं जाती है। तो जहाँ माया नहीं वहाँ हम लोग तो चलना ही चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। कि संदेह है कि माया से दूर भागने का काम तो कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं, तह बसी गे हरि भजहि जिमि कागा, सो सुनि उमा सहित अनुरागा, पीपर तर तरु ध्यान सो धरहि, जप यज्ञ पाकर तर करहि, आम छा कर मानस पूजा, अतजी हरि भजन काज नहीं दूजा। ये पीपल वृक्ष क्या है, इसको जानना चाहिए। पीपर तरु तर ध्यान सो धरहि, जप यज्ञ पाकड़ी तर करहि, आम छा कर मानस पूजा, अत्ताजी हरि भजन काज नहीं दूजा। उनको और कोई दूसरा काम नहीं है। ये चारों वृक्ष को जानना चाहिए। बट तर का हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। ये बट वृक्ष क्या है? संत महात्मागण ने कहा है कि नाना प्रकार के जो ग्रंथ हैं, वेद पुराण शास्त्र, यही बट वृक्ष है। इसी का सहारा लेकर के कथा प्रसंग करते हैं। बट तर कहा हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। उसी कथा प्रसंग में भगवान शिव भी कथा सुनने जाया करते थे। कब? तो कहा उस समय जाते थे जिस समय सती का हवन कुंड में जलना हो गया, उनके अंदर जो एक मोह उत्पन्न हुआ, उसी मोह के कारण परिणाम ये हो गया कि अधजला शरीर लेकर के घूमने लग गए। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र को भेज करके अंग 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 कटवाए। जहाँ जहाँ वो अंग गिरा वो सिद्धपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परिणाम ये हुआ कि अंग का, शरीर के अंग तो पूरे गिर गए, लेकिन बहुत दिन तक ऐसे हाथ किए रह गए। भगवान ने फिर याद दिलाया कि आप तो कुछ और हैं, क्या कर रहे हैं आप? तो उनका मन लगता नहीं था।
तो मन जब नहीं लगता था तो उन्होंने क्या किया, तो हंस का शरीर धारण करके वहाँ कथा प्रसंग सुनने के लिए जाने लग गए। तो वही कह रहे हैं कि बटतर का हरि कथा प्रसंगा आप वहीं सुने, अनेक विहंगा, अनेक प्रकार के पक्षी इत्यादि वहाँ आते थे, सुनते थे। अब कह रहे हैं बड़े प्रेम से, आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। आम छाह क्या है, आम वृक्ष क्या है? संत महात्मा कहते गुरु कृपा रूपी छाया में अगर हम आप मानस ध्यान करेंगे तो बड़ा सुंदर बनेगा। इसलिए आम छा कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं पूजा। फिर उन्होंने कहा बटतर आम छा मानस पूजा हो गया, पीपर तरु ध्यान सो धरहि। पीपर तरु क्या है ये? कहा कि गुरु कृपा रूपी अगर पीपल मिल जाए, वृक्ष मिल जाए, गुरु कृपा तो विशाल वृक्ष होता है पीपल का गुरु कृपा रूपी अगर पीपल वृक्ष के पास बैठ के ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान जल्दी बनेगा। इसीलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए। क्या करना पड़ेगा? तो बड़े प्रेम से कहा गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोगों को गुरु के आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। इसलिए कहा सत्संग नित और ध्यान नित, इससे गुरु कृपा प्राप्त होता है। महर्षि प्रमोद जी महाराज के वचनों में है, उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति नियत समय पर त्रिकाल संध्या करते हैं और एक ही जगह बैठ कर के करते हैं, याद रखिएगा अनेक जगह नहीं, एक ही जगह बैठ के करते हैं, उनके अंदर की स्थिति कभी न कभी अच्छी होकर के ही रहती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि एक ही जगह बैठना चाहिए। मतलब घर में पूजा पाठ कर रहे हैं तो एक ही जगह जा करिए, ऐसा नहीं कभी कभी बंदरों के तरह उछल करके वहाँ तो उछल करके वहाँ, ऐसा नहीं। एक जगह बैठना चाहिए, बहुत देर तक एक आसन से बैठने का प्रयास करना चाहिए एक ही जगह। आसन को बार बार बदलना भी नहीं चाहिए। आसनी सो बोलते हैं, आसनी को बार बार नहीं बदलना चाहिए। यहाँ तक कहा गया है कि आसनी को बार बार धोना भी नहीं चाहिए, ये भी जान लीजिए। इसीलिए बहुत देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। जो बहुत देर तक बैठने का प्रयास करता है एक ही जगह करता है, लेकिन आसनी कैसा होना चाहिए ये भी ख्याल रखना चाहिए। का आसनी बड़ा पवित्रता पूर्वक हो, पवित्र जगह रहे, उस पर केवल ध्यान और सत्संग के अलावा कुछ हो ही नहीं। अगर उस पर बैठ के कोई गप करता है तो भी ठीक बात नहीं है। तो बहुत देर बैठने का प्रयास करना चाहिए। गुरु महाराज के संबंध में हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, कभी कभी हम लोगों को सुनाया भी है, बहुत बार सुने भी हम लोगों ने। गुरु महाराज तो 12-13 घंटा बैठते थे। अब 12-13 घंटा बैठने के बाद भी गुरु महाराज चिट्ठी लिखते हैं, किनको? बाबा देवी साहब को। कहते 12-13 घंटा बैठता हूँ फिर भी कुछ दिखता नहीं है, ये रास्ता सही है कि नहीं है। उधर से उत्तर आता है कि थोड़ा और बढ़ाओ लाला, ये रास्ता सही है, दुरुस्त है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास को बढ़ाओ। हम लोग 1 घंटा बैठते हैं तो क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं दिखता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं वो कहीं गया नहीं है। कोई रथ समुद्र में डुबकी लगाए और डुबकी लगाने वाले कहे कि वहाँ कुछ नहीं है, तो क्या समुद्र खाली हो गया? कि समुद्र कभी खाली होता नहीं है। अब मतलब ये हुआ कि आपने देर तक डुबकी लगा के खोज नहीं पाए। तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए खोजने के लिए। तो इस जगह सब कुछ मिलता है। जो ध्यान करेगा तो क्या क्या मिलेगा आगे? तो कहा उस पर 4 वृक्ष है चारों चोटियों पर और एक तालाब है। उस तालाब की जो सीढ़ी है वे सोने कलर का है, अर्थात पीला है, सोने से मढ़ाया हुआ है। कहाँ मिलेगा ये सब चीज़ें? ऐसा तालाब तो कोई राजा महाराजा भी नहीं बनाया है, लेकिन कहा कि वो सोने की सीढ़ी है। संत महात्मा गण कहते हैं जब साधना करते हैं कहाँ बढ़ते हैं, जब उस गिरे सुमेरी को देखते हैं आप गौर से, तो अंधकार फटता है। जैसे अंधकार फटता है
तो सहज दल कमल की तरफ बढ़ते हैं। रंग बिरंग के पहले तो रंग देखते हैं। संत महात्मा उन रंगों में स्थिति क्या होती है, तो कहा उसमें कोई पीला रंग है, कोई लाल रंग है, कोई हरा रंग है, कोई सफ़ेद रंग है, ये सब रंग देखते हैं। उसी सहज दल कमल में नाना प्रकार का भौरे गुंजार करते, मतलब नाना प्रकार का शब्द मिल जाता है साधकों को। फिर संतों ने कहा कि उस तालाब में और विशेषता क्या है, तो कहा असंख्य कमल खिले हुए हैं, मतलब कमल की जो खुशबुएं हैं वो मिलते रहता है। फिर संतों ने कहा कि अगर मनोयोग पूर्वक वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये सब सारी चीज़ें मिलते हैं। आगे बड़ा सुंदर शब्द आगे कहा कि रत्नों का मतलब प्रकाश के प्रकाश रत्न भी भरपूर पड़े हुए हैं। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि ऐसे तालाब में जाने के लिए हम लोगों को रास्ता कहाँ से गुरु महाराज बताए हैं, अज्ञान चक्र से। उसके ऊपर जो स्थिति बनी हुई है, तो संत महात्मागण कहते हैं कि आगे त्रिकुटी है। इसीलिए उनको कहा कि त्रिकुटी का जो रंग है बताया, प्रकाश का रंग कैसा है, प्रारंभ का रंग बता रहे हैं, प्रकाश रंग कैसा है। तो बंगाल में एक बहुत अच्छे संत हुए, उन्होंने कहा चंपो कोली का नवो घनोर ढकार। उनकी वाणी में है का चंपा की जो कली होती, कली मतलब देखे होंगे चंपा कली, तो दो तरह की कली होती है, उसको कोढ़ी भी लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कली बोलते हैं। तो चंपा की जो कली है तो दो तरह के होते हैं, वो एक पीला और दूसरा उजला। तो कहा अपने अंदर जो साधना करता है साधक, तो पीले कलर के रंग के तरह दिखाई पड़ता है। इसीलिए कहा कि वहाँ का सीढ़ी कैसी बनी हुई है, तो सोने कलर के रंग के हैं, अर्थात सोने से मढ़ाया हुआ है। आगे बड़ा सुंदर शब्द कहा कि आगे क्या है, तो आगे कहा कि उसी तालाब का जो जल है बड़ा शीतल है। शीतल क्यों कहला गया जल वहाँ का, इसलिए जल का शीतल कहला गया कि सहज दल कमल में अमृत बसता है, अमृत रहता है। इसीलिए जो सहज दल कमल में प्रवेश करता है तो उन्हें शीतलता प्राप्त होती है, इसलिए शीतल जल है। उसमें नाना प्रकार के कलरव करते हैं हंस। मन उधर जब चला जाता है तो सूरत कहलाता है। अब हंस बनेगा बोगला बनेगा, मन क्या बनेगा, हाँ हंस होगा ना। तो परिणाम ये होता है कि उसमें प्रवेश करते ही मन बिल्कुल शांत हो जाता है। तो संतों ने कहा कि नाम भी बदल जाता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि उस साधना को करने के लिए हम लोगों को चलना चाहिए। तो अगर इस तरह की साधना हम लोग करते हैं रोज, तो समझिए उनको पहुंचने में देर नहीं लगेगी। नहीं तो बैठते हैं गुनावन में या नींद में, दो ही काम करते हैं, चाहे गुनावन में हो या तो नींद में हो। इसी के कारण से देर लगता है। स्वामी विवेकानंद ने बड़ा सुंदर शब्द कहा। उन्होंने कहा अगर साधक ठीक से साधना करे तो 6 महीना के भीतर में उस पद को प्राप्त कर सकता है। सत्संग योग वर्णन है, कहीं आप पढ़े होंगे देखे होंगे कि ठीक से अगर साधना करे कोई तो 15 दिन के भीतर भी लोग प्रवेश कर सकता है। अब सोच करके देखिए, लेकिन साधना करे तब तो ठीक से। साधना में बैठ नहीं पाते हैं हम लोग। बैठने के लिए जो आसन की प्रक्रिया बताई गई है, उस आसन से बहुत देर बैठने का प्रयास का मतलब कि शरीर के साथ साथ मन भी बैठे, ये ख्याल रखना चाहिए। अब शरीर बैठा दिया, हम तो देखे हैं यहीं पर एक किसी के शादी में मुझे निमंत्रण दिया गया था, तो मैं गया तो एक जो गेट से अंदर घुसता है तो उसके आगे में तो क्या कहते हैं बाबा जी बना हुआ बैठा हुआ है, पूरा एकदम लाल लाल, दाढ़ी सफ़ेद था, सब कुछ था। तो हमने कि बाबा जी हैं, कोई व्यक्ति बना हुआ है तो मूर्ति होगा। पहले तो मैंने मूर्ति समझा उसको। देखता हूँ तो एक टक से बैठा, न हिलता है न डोलता है, कुछ नहीं। हमको लगता है मूर्ति है। तो मैंने जिसके यहाँ मुझे लेके गया था, तो ये मूर्ति कहाँ से लाए, बड़ा सुंदर मूर्ति लगता है, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था।
तो वो हंसने लगे, क्योंकि मूर्ति नहीं होगा, क्योंकि तब कल के वो आदमी बना हुआ है। देखिए कितने उसने अभ्यास किया है पैसे कमाने के लिए, महात्मा बने हैं, भले मूर्ति वो कलाकारी कर रहे हैं वो, लेकिन हिलता डोलता नहीं है, एक तरह के बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से बैठना तो एकदम आसान है अवश्य, लेकिन जो बैठा होगा खूब मन लगा करके, क्या वो ध्यान करता होगा? क्या करता होगा वो तो किस लालच से बैठा है। तो संत महात्मा गण कहते कि मन को बैठाना बहुत जरूरी है। अब मन कैसे बैठेगा? ऋषि मुनिगण कहते कि मन बैठता है तब जब आप खूब बढ़िया से दृष्टि को स्थिर करते हैं। दृष्टि और मन बड़ा तालमेल है, उससे भी याद रखिए। इसलिए कहा कि दृष्टि टिकै, गुरु महाराज करें हैं, दृष्टि टिकै श्रुत धुन रमे। दृष्टि टिकेगी तभी कुछ होगा, नहीं तो ऐसे खाली बैठे रहिए ना, तो बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। बैठता तो बहुत लोग हैं, आप एक गप्पी दी घंटों देर बैठे रहेगा वो, बैठने से नहीं, मन को बैठाने की बहुत रीव है। इसलिए ऋषि मुनि गुरु महाराज क्या करते थे, तो बहुत देर तक बैठते बैठते उन्होंने मन को बैठा लिए। और जब मन को बैठाए तब गुरु महाराज की वाणी में ही है, पढ़िएगा, समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित चित की। और क्या कहा, एक गांव है जगदेशपुर, सुनेंगे, प्रखंड है, भागलपुर जिला के बगल में है। वहाँ पर सत्संग था गुरु महाराज का। गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने जो लोगों को प्रक्रिया बताया, क्रिया बताया है, इसको जो मनोयोग पूर्वक करेगा उसके अंदर प्रकाश और शब्द का उदय अवश्य होगा। अगर प्रकाश और शब्द का उदय नहीं होगा तो मेरे नाम पर कुछ और उन शब्द का प्रयोग किया तो मैं नहीं कर सकता हूँ, का ऐसा कर सकते हैं। अब सोचिए कितना दावे के साथ कह रहे हैं, ये क्रिया बड़ा दुरुस्त है। संत महात्मा गण कहते हैं जो कोई इस क्रिया को मनोयोग पूर्वक करेगा उनके अंदर प्रकाश और शब्द की उत्पत्ति निश्चित है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए उनको प्रकाश और शब्द पकड़ने का। आगे बड़ा सुंदर शब्द कहा गया, परम पूज्य गुरुदेव के वाणी में है, कभी कभी पढ़िएगा, का जितने भी संसार में जीव हैं, और यहाँ तक सच्चिदानंद ब्रह्म तक कहा, सब ईश्वर के अंश है। कौन कौन? का देवता, दानव, मानव, संसार के तमाम प्राणी और सच्चिदानंद ब्रह्म, ये सब क्या है? ईश्वर का, उस परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर का अटूट अंश है। अब सोचिए सब जब उन्हीं के अंश हैं तो इतने न अंतर खाली है कि हमसे थोड़ा ऊपर में कोई है, यही न अंतर है। संत महात्मा किस आधार पर ऊपर हो गए? वो ऊपर हो गए हमारी साधना के आधार पर। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि साधना जिनकी अच्छी होती गई वो व्यक्ति आगे बढ़ते गया, साधना जिनका कमज़ोर है वो व्यक्ति कमज़ोर रह गए। इसी के कारण से आज लोग संसार में, एक व्यक्ति बड़ा सुंदर था, उन्होंने कहा कि भगवान ने बड़ा दुरंग किया है। मैंने क्या भगवान ने दुरंग किया है भाई? का दुरंग नहीं किया है, किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया है। क्या उत्तर दीजिएगा? तो कोई कहता है कर्म के आधार पर ऐसा तैसा हुआ है, वो मानने को तैयार नहीं था। हम बोले सुनो, तो तुम्हारे 4 भाई हैं ना जी? तो उसने कहा हाँ। 4 भाई है, तुम ही बताओ, तुम्हारे 4 भाइयों में से तुम कुछ अच्छे कमाते हो, कुछ कम कमाते हैं, कुछ अच्छे से खाते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ? मान नहीं रहा था। कहा कि ऐसा इसलिए हुआ कि हम थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा किए, कि काम ज़्यादा किया तब ना ऐसा हुआ जी। कहा हाँ, कि उसी प्रकार से याद रखना कि परमात्मा ने एक समय में सबको एक रंग बनाया था, किसी में कम और किसी में बेसी नहीं डाला है। ये भी ख्याल रखिएगा सब कोई कि किसी में ज़्यादा रूह है और किसी में कम है, सो बात नहीं है। ऐसा नहीं कि गरीब में कम रूह डाला गया है और अमीर में ज़्यादा डाला, सो बात नहीं है। सब में समान रूह है, आत्मा है। इसे संत महात्मा गण कहते हैं केवल कोई अच्छा बना है तो अपने कर्म के आधार पर बना है। इसीलिए संतों ने कहा कि जितना जिनकी अच्छी साधना हुई वो उतना ही अच्छे होते गए। सब समय की यही स्थिति है। हम लोग को पूरा पूरा विश्वास और भरोसा होगा। फिर महात्मा एक
कनब नाम करके कोई महात्मा थे, मैं पूरा नाम थोड़ा सा विस्मृत हो रहा हूँ। वे जंगल में रहते थे, कुटिया बनाए तो वहीं रह रहे थे, संजोग से ध्यान सत्संग करते थे। और जिस राज्य के अंतर्गत वो जंगल आता था तो घोषणा किए हुए थे कि जो भी व्यक्ति कमजोर हो, गरीब हो, वो मुझसे सहायता ले लें। और घूम घूम के सहायता देते थे, इतना सहायता देते थे कि कोई कमजोर दिखते नहीं थे। संजोग से घूमते घूमते चले गए जंगल गए तो महात्मा जी कुटिया ऐसे पड़ा हुआ था, न कुछ था और उसके खाने का भी कुछ नहीं था। तो महात्मा जी से कहते हैं कि आप मुझसे कुछ ले लो। कहा हम आपसे कुछ लेने वाले नहीं हैं। कहा क्यों? करे मुझे सोना बनाने का फार्मूला मालूम है, हम सोना बना सकते हैं, और तुमसे हम क्या लेंगे? हम हंसने लग गए। का सोना बनाने का जिसको फार्मूला मालूम रहेगा तो इतना गरीब रहेगा वो? तो हंसते 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 अपनी पत्नी को लेकर के आए हुए थे, रानी को लेकर आए थे, उनके पास पहुंच गए। कहा देखो ना महात्मा जी का उपहास कैसा होता है। कहा हम सोना बनाने का फार्मूला जानते हैं। तो कहा कौन ऋषि हैं? कल के ऋषि कनब हैं। करे वो वास्तव में सोना बनाना जानते हैं? कहाँ कहाँ? गए वो घर। अब रात में राजा को नींद नहीं आवे। राजा सोचते हैं कि हम राजा हैं, कहीं संजोग से सोना बनाने का विद्या अगर हम जान जाएं तो निश्चित है कि राज बढ़िया से चलेगा। अब रात के 10 बजे के बाद वो घोड़ा पर बैठ करके गया वहाँ। तो पूछते कि राजन रात में? कहाँ? कहा क्यों आए हो? कहा मुझे सोना बनाने की विद्या बता दीजिए। कहा आप बताओ, तुम कंगाल है कि मैं कंगाल हूँ? चुप हो गए। कौन कंगाल हो गया? तो कहा कि बता तो दूंगा, लेकिन मेरा शर्त और नियम कायदा है। कहा क्या? कहा नियम कायदा और शर्त ये है कि मेरे यहाँ कम से कम आपको 3 महीना रहना पड़ेगा। सोना बनाने की विद्या के लालच से 3 महीना रहे। जैसे जैसे कहा बता दिए, करने लग गए। अब करने जब लग गए तो कुछ अनुभूति होने लग गई, और अनुभूति अच्छी खासी अनुभूति हो गई। देखा कि अब ये हिलने डोलने वाला बंदा नहीं है। तब कहता है कि राजन आ जाओ, अब तुझे मैं सोना बनाने की विद्या बता देता हूँ। राजा कहते कि ना मुझे घर जाना है और ना सोना बनाने की विद्या जानना है, मैंने जान गया जो जानना था। तो कहने का अभिप्राय मेरा क्या जाना उन्होंने? संत महात्मा गण कहते कि सोना बनाने की विद्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप को जानना। जो संत महात्मा गण कहते हैं कि 3 महीना के दरमियान में वो ज्ञान उनको दे दिया जो ज्ञान राजा के शरीर में भी होकर के उनको प्राप्त नहीं हुआ था। तो विश्वास कीजिए कि अगर मनोयोग पूर्वक हम लोग अनुभूति पूरा करने, क्या हुआ? गौतम ऋषि जिसको हम लोग भगवान बुद्ध कहते हैं, गौतम ऋषि उसको मैं कभी कभी कह देता हूँ। तो गौतम बुद्ध को क्या हुआ? उनके पिता आए रथ लेकर के लेने के लिए, जब आ गए वहाँ तो रथ लेकर के आए हुए हैं। और जब रथ लेकर के आ गए तो क्या हुआ परिणाम? देखता है कि गरीब की यहाँ भीख मांग रहे हैं। राजा को बड़ा ही झटका लगा भीतर से, कहाँ ये राजा और ये कहाँ भीख मांग रहा है? आश्चर्य में पड़ गए। टुक टुक देख रहे हैं। आप पूछ रहे हैं सारथी से क्या वही है जो भीख मांग रहा है? तो कहते हैं कि हाँ राजन वही है। का यही है सिद्धार्थ? का हाँ। अवाक खड़े रह गए। अपने जो लेने के लिए आए थे लौट के चले गए घर गए तो उदास पड़े हुए हैं। भगवान बुद्ध पहुँचे तो कहा सिद्धार्थ तुमने भीख मांगने का काम किया, ये ठीक नहीं किया। कहा क्या जानते हैं? कहा अब सिद्धार्थ नहीं रहा,
अब आपका पुत्र भी नहीं रहा और राजकुमार भी नहीं रहा। कभी क्यों मांग रहा था? कभी किस लिए मांग रहा था मैं? कि उस गरीब का उद्धार करने का एक जरिया मेरा है और कुछ नहीं है। अगर मैं भीख नहीं मांगूंगा तो वहाँ तक मैं पहुँच नहीं सकता हूँ, इसलिए पहुँचा। तब शुद्धोधन को वो ज्ञान दिया गया। ज्ञान जब दिया तब उनको पता चला कि वास्तव में इस ज्ञान के सामने मेरा राजपाट कुछ नहीं है। जब दोबारा गए, बीमार पड़े हुए थे, राजा चुनने वाले थे, किसी को चुना जाए, स्थिति हो गई कि कौन राजा बनेगा। तो राजा कौन बनेगा, इस दृष्टिकोण से सबको तैयार किया गया। उनके जो चचेरे भाई थे देवदत्त, उस दिन उसने शराब पी लिया और शराब पी करके आने लग गए। तो सामने जब आए, शुद्धोधन राजा बनाने वाले थे, तो भगवान बुद्ध से पूछते किसको राजा बनाया जाए। तो कहा राजा अगर बनाना हो तो मेरे संग में एक भिक्षु है, उसको राजा बना दीजिए। और उसी को राजा बनाया गया, देवदत्त को बनाया नहीं गया। मैं इस बात करने जा रहा हूँ, अब कहते हैं शुद्धोधन कि संपूर्ण सुखों की जो प्राप्ति होनी थी अब तो मुझे हो गया। लेकिन एक बात खटकती ये है। कहा क्या? कहा खटकती ये है कि मेरा अब दाह संस्कार कौन करेगा। जिस तरह से मीरा को खटक गया था, मीरा ने कहा कि भवसागर सब सुख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की, मही लागी लगन गुरु चरणन की। भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे केशव, हे गिरधर, हे गिरधर, भवसागर तो सुख गया है मेरा, अब मुझे फिक्र नहीं है तरने का। लेकिन एक फिक्र ये है कि लोग ये नहीं कहे कि कृष्ण के भक्ति मीरा की ये लाश पड़ी हुई, ये लोग नहीं कहे, क्योंकि मैंने कोई शिष्य नहीं बनाया, मैंने कोई चेला नहीं बनाया, कोई शिष्या नहीं बनाया, केवल आपके भरोसे रहे। इसलिए यह लोग यह ना कहे कि ये पड़ी हुई परम भक्ति कृष्ण की भक्ति मीरा की लाश पड़ी हुई है। इसी के चलते मुझे कभी कभी आता है, कुछ नहीं आता है। जैसे इस शब्द को कहा तो शुद्धोधन ने यही बात कह रहे हैं किनसे? भगवान बुद्ध से। जैसे इस बात को कह रहे हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसका आप फिक्र ना करें, मैं आपका दाह संस्कार करूँगा। कहा क्या आपका नियम इस बात को स्वीकार करता है? कहा हाँ, ये नियम मैंने बनाया है और मैं आपका दाह संस्कार करूँगा। तब शुद्धोधन आँख बंद करते हैं, शरीर छोड़ते हैं। और जैसे शरीर छोड़ते आँख खुले हुए आँख थे, आँख खुले हुए तो भगवान बुद्ध को देखते देखते शरीर का परित्याग किया। भगवान बुद्ध ने फिर आँख बंद किया, फिर दाह संस्कार किया। संत महात्मागण कहते हैं कि ये स्थिति कब, इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द कहा गया, जब आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी तो आप अनेकों को उतार सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि अपनी स्थिति बनाने के लिए ही साधन भजन ध्यान करना चाहिए मन लगा करके। जब ऐसे साधना भजन करेंगे तो मीरा भी क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ी है और ये विनती कर रही है। और विनती जब कर रही है तो भगवान श्री कृष्ण ने किया, पूरे संपूर्ण शरीर अपने में संभालिए। कहीं नहीं सुने होंगे कि मीरा का चिता रचा है, जलाया गया है, कहीं नहीं सुने होंगे, और केवल 4 अंगुल आंचल बचा। तो संत महात्मागण कहते हैं जब अंतर साधना करते हैं तो उनके अंदर प्रकाश दिखता है, प्रकाश का रंग पीला भी होता है। संतों ने कहा आगे उजला भी हुआ करता है। इसलिए जो जो आप आगे बढ़ेंगे उसी में एक शब्द मिलता है। शब्द तो अंधकार में मिलता है साधकों को, लेकिन संतों ने कहा कि प्रकाश का शब्द श्वेत होता है, उसको श्वेत शब्द कहता है। उस शब्द को जो पकड़ता है उसी शब्द में सार शब्द छिपा रहता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खजला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। उसी पर चढ़ते जाइए और खोजते जाइए। ऐसा नहीं कहा कि एक शब्द को सुन रहे हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार लगे, सो बात नहीं है।
वहाँ ये कहा गया कि आप ध्वनियों को सुनते जाइए और ऊपर की तरफ अपना वृत्ति बनाते जाइए, और बनाते 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 क्या स्थिति होगी, तो कहा उसमें कभी न कभी वो मिल जाएंगे। कौन चीज़? जिसको हम लोग सार शब्द का, जिसको हम लोग कह दीजिए राम नाम अमर नाम, वो मिल जाएंगे। और वो मिलेंगे तो कौन पहचानेगा उसको? उसको पहचानने की ताकत केवल जीव को है और किसी को नहीं है। किस अवस्था में? तो कहा केवल अकेली अवस्था में, और किसी अवस्था में नहीं। अकेली तात्पर्य जीवात्मा अकेली मतलब चेतन हो जाए केवल, ना मन रहे, ना बुद्धि रहे, ना चित्त रहे, ना अहंकार रहे, ये चारों अवस्था, ये चारों इंद्रियां हट जाए, अकेली अवस्था हो गई, और तब चेतन अपना पहचान को बातों को सकते। इसी काम करने के लिए हम लोग संसार में आए हैं, इसलिए इसको मन लगा करके करने का प्रयास और प्रयत्न कीजिएगा, तो यह लोक और परलोक आपकी मुट्ठी में। तब मुक्ति मांगने की जरूरत, और मुक्ति कोई वस्तु नहीं है। अज्ञान ग्रंथि नाशो अस्ति, अज्ञान ग्रंथि का नाश हो गया, आप मुक्त हो गए। मुक्ति मुक्ति कहाँ खोजने जाइएगा? मुक्ति कहीं बैठा थोड़ा, रखा थोड़ा है। यही अज्ञान ग्रंथि खत्म हो गई, अर्थात जड़ चेतन की ग्रंथि खत्म हो गई, आप मुक्त दशा में हो गए, आप परमात्मा जा करके मिल गए, तो फिर आपका आवागमन खत्म हो गया। ये थोड़ा सा हम कहा, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आज मुझे एक व्यक्ति ने घड़ी को गिफ्ट दिया है। बधाई हो, बधाई। अब दे, हाँ नहीं, दुकान से आया है। कहा कि आप बीपी तो नापते रहिए। अगले ठीक है, नापता रहूँगा। हाँ, पहनने के लिए आता नहीं है, लेकिन क्योंकि कई घड़ी लोगों को दे दिया है मैंने, जो भी मेरे हाथ में आता रहता नहीं है। देख लीजिए, सुन लीजिए अब ये कई घड़ी लोग दिए होंगे, लगता है कि 50 घड़ी लोग हाथ में दिए होंगे, रहता नहीं मेरा। की आरती, हाँ। श्री सद्गुरु